चलिए ठीक है विवेक, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। निवांश शर्मा, आप कह रहे हैं कि आप ही एक विकल्प हैं यहां हरियाणा की जनता के सामने, कांग्रेस और बीजेपी का। लेकिन विकल्प तो कई सारे इस बार दिख रहे हैं। इस बार तो ये मल्टीपोलर इलेक्शन नजर आ रहा है। मुख्य मुकाबला बेशक बीजेपी कांग्रेस है, लेकिन भैया विकल्प तो आईएनएलडी भी है, गठबंधन में है, जेजेपी है, वो भी गठबंधन में है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं जब कह रहा हूं कि हम एक विकल्प हैं तो उसके पीछे तथ्य हैं। हरियाणा ने 58 साल में इन सब रिवायती पार्टियों को मौका देके देख लिया है। आप किसानों की बात कर लीजिए, आप महिलाओं की बात कर लीजिए, आप एजुकेशन हेल्थ की बात कर लीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन पार्टियों का एक सेट पैटर्न है। ये 4.5 साल जो है वो जनता को लूटते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, और उसके बाद जब चुनाव आ जाता है तो ये धर्म पर, जाति पर एक दूसरे को गालियां निकालकर, एक दूसरे की जाति बाहर निकालकर उनको डाउन करने की कोशिश करते हैं और उस पर वोट मांगते हैं। एक दूसरे नेताओं को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उस पर वोट मांगते हैं। इनके पास पिछले 58 साल में किए गए कामों का कोई ब्यौरा नहीं है। ये एक काम नहीं बता सकते हैं कि हमने हरियाणा के अंदर 58 साल से ये कर लिया। ये सीएजी की रिपोर्ट है कि पिछले 10 साल में जो है वो 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज हरियाणा में होगी। उसके ऊपर जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आज हरियाणा सरकार 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है, उसके ऊपर इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। कितने सारे ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जहां पर ये 100% स्पेंडिंग भी नहीं कर पाए। चाहे शिक्षा विभाग पर ये 100% स्पेंडिंग नहीं कर पाए, ये रूरल डेवलपमेंट पर 100% स्पेंडिंग नहीं कर पाए, ये स्वास्थ्य विभाग पर 100% स्पेंडिंग नहीं कर पाए। इन लोगों को सरकार चलाना नहीं आता, इन लोगों को केवल राजनीति करनी आती है। अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, मैं तो आपको एक और चीज बताता हूँ, ये कह रहे थे हमने इतना काम कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया काम करने में। कैसे? आप सुनिए। इन्होंने हरियाणा में घोटाले करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सहकारिता विभाग घोटाला, नकली शराब घोटाला, भावांतर घोटाला, मेरी फसल मेरा ब्यौरा घोटाला, माइनिंग घोटाला, शिक्षा घोटाला, औषधि केंद्र घोटाला, आयुष्मान योजना घोटाला, सड़क घोटाला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन घोटाला, भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, बिजली बिल घोटाला, एम्स घोटाला, एमएसपी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, और ऐसे हजारों घोटाले हैं हरियाणा में। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज, और इसमें केवल बीजेपी नहीं, इसमें सारे रिवायती दल शामिल हैं। तो क्यों हरियाणा में इन पार्टियों को मौका देना चाहिए? किसानों ने इन्हें मौका देके देखा। क्यों 58 साल में सुसाइड रेट हरियाणा में सबसे ज्यादा है? इन्होंने पेरेंट्स ने नहीं तो लेकिन विकल्प आप ही क्यों बनेंगे ना? बाकी पार्टियां भी तो हैं। और पिछले जो आंकड़े हम देख रहे हैं पिछले चुनावों में, आपकी तो हालत ऐसी रही कि आप अपने कैंडिडेट्स की जमानत तक आप जब्त हो गई थी, वो तक नहीं बचा पाए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम नई पार्टी हैं, 10 साल हुए हैं, राष्ट्र पार्टी बन गई। इतनी उम्मीद करते हैं हमसे लोग। गुजरात में 14% वोट, गोवा में 2 एमएलए, गुजरात में 5 एमएलए, पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार। हम बहुत यंग लोग हैं, हम परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हरियाणा में भी सरकार। तो विवेक चौधरी, इस बार थोड़ा और चुनौती बढ़ गई है क्या आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।